नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लाइव स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे लॉज के बारे में जो हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है, जो हम डेली करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर भी एक लॉ का यूज करते हैं, उससे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इस लॉज को इतना भारी भरकम न समझिए, ये एक सिंपल लॉ है और इसे हम जनरल लाइफ में डेली करते हैं और देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, मतलब व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का आगमन या कमेंसमेंट इन इंडिया में तब से हुआ जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, क्योंकि उससे पहले हमारे पास ऐसा कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं होता था। वैसे नॉर्मली होते भी थे तो वो फॉलो होते थे, बट जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो कंपनीज आई, तो कंपनी और जो नॉर्मल लोगों के बीच में, जैसे जो नील वगैरह की खेती होती थी, तो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आपको इतना नील उगा के कंपनी को देना है, ठीक। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग हुआ। तो इसलिए हम दोस्तों मतलब बहुत पीछे नहीं जाएंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में आया। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनीज ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई, तो वहाँ से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के बाद में कैसे कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट इंडिया में हुआ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कमेंसमेंट के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम वहाँ से स्टार्ट करके देख रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए और कैसे कमेंसमेंट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो जैसा कि ब्रिटिशर्स ने 3 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे, तो उस टाइम भी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं था, तो उस टाइम भी ये जो 3 कोर्ट्स थे या हाई कोर्ट्स थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर्स को अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉज ऑफ द पर्सन वो करते थे। तो इससे क्या होता था कि कन्फ्लिक्ट अराइज होता था। तो इसको कैटर करने के लिए बाद में इन सब चीज़ों का कमेंसमेंट हुआ। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज ड्राफ्टेड बाय थर्ड इंडियन लॉ कमीशन ऑफ 1861 इन इंग्लैंड। तो इसलिए 1861 में इंग्लैंड में इंडियन लॉ कमीशन, थर्ड इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा जो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखते हैं, उसे ड्राफ्ट किया गया था। और इसके बाद और हम चीज़ें देखें। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसे 1861 में तो ड्राफ्ट किया गया, बट 25 अप्रैल 1872 को इसे इनेक्ट किया गया। अब दोस्तों मैं तो यहाँ समझाता हूँ कि इनेक्ट क्या होता है। तो इनेक्टमेंट जो होता है, एक प्रोसेस होता है कि जब कोई बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है तो इसे दोनों सदन से पास कर दिया जाता है, ठीक। पास होने पर जब प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देता है तो इसे हम इस बिल को इनेक्टेड बोल देते हैं। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 25 अप्रैल को इनेक्टमेंट में आया, बट यह इन्फोर्समेंट कब हुआ था दोस्तों? तो यह इन्फोर्समेंट में 1 सितंबर 1872 को हुआ। मतलब कि 1 सितंबर को 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया। मतलब लागू होना मतलब कि अब जितने भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो ऑल ओवर इंडिया या कुछ स्टेट को एक्सेप्ट किया गया था, तो वहाँ पर ये लॉज लागू होंगे। तो यही डिफरेंस है कि इनेक्टमेंट मतलब कि वह पास कर दिया गया, ठीक, पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया, बट उसे लागू कब किया गया था? 1 सितंबर को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और यह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, यह एक्ट 9 ऑफ द 1872 था। दोस्तों
आपने जब अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार ये एक्ट 9 क्या है। क्योंकि आप जब देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहेगा एक्ट 9 ऑफ 1872। तो दोस्तों एक्ट 9 मतलब एक्ट 9 ऑफ 1872 मतलब कि 1872 में कई बिल पास हुए होंगे, ठीक है, फिर वो लॉज बने होंगे। तो उसमें 1872 में यह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ये 9वां बिल था, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि एक्ट 9 ऑफ, पास हो गया तो एक्ट बन गया, तो इसलिए इसे बोला गया एक्ट 9 ऑफ 1872। तो मुझे लगता है आपको दोस्तों एक आंसर भी समझ में आया होगा। सो देयर वर 266 सेक्शंस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो दोस्तों जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन्फोर्स हुआ तो उस टाइम इसमें टोटल 266 धाराएं थी, जिसमें सेक्शन 1 to 75 देयर वर जनरल प्रोविजंस, तो 1 से 75 तक जनरल प्रोविजंस थे। और सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 देयर वर सेक्शंस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक। और उसके बाद 124 से लेकर 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और 239 से 266 तक पार्टनरशिप के बारे में था। तो ये 4 सेक्शन में टोटली डिवाइडेड था इन द स्टार्टिंग, मतलब जब इन्फोर्समेंट हुआ तो उसमें 4 भागों में डिवाइडेड था, जिसमें सेक्शन 1 to 266 मैंने बता दिया कि किस किस पार्ट में डिवाइड था। बट लेटर जो ये सेक्शन थे ये मतलब कुछ इसमें रिपील्ड हुआ, तो इसमें सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 रिपील हुआ। और यह जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 जो था यह सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, और इसे रिपील कर दिया गया और न्यू एक्ट बना, जिसे हम आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से सेक्शन 238 से 266 तक रिपील हुआ और न्यू लेजिस्लेशन इनेक्ट हुआ, और इसका नाम पड़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऑल ओवर था, और इसीलिए आज हम केवल अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसे हम 2 भाग में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 to 75 जो जनरल प्रोविजंस के बारे में दिया है, जो जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है अलग अलग प्लेस पे। और इसका जो पार्ट 2 है वह है सेक्शन 124 टू 238। तो 124 से लेकर 238 तक जो सेक्शन दिया है इसे हम कहते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का रियल बैकग्राउंड क्या था, और मतलब क्या क्या सेक्शन थे, मतलब एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो से इसके बारे में पढ़ेंगे, और जनरली मैं और टॉपिक्स कवर करूँगा जो कि इजली दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बाई अवतार सिंह में। सो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे सपोर्ट करें, और वीडियोस को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियोस को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।